सबसे पहले मेरी यूट्यूब फैमिली को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं अंकुश राणा आप सभी का स्वागत करता हूँ देवभूमि उत्तराखंड और सिद्धपीठ कालीमठ घाटी के एक छोटे से गांव चिलौन गांव से। तो दोस्तों, नए दिन की नई शुरुआत के साथ मैंने आज का ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है शाम के 3:30 बजे से और आज है मंगलवार और आज के दिन मेरा मंगलवार का व्रत है। तो आज मेरा मंगलवार का लगभग ये तीसरा व्रत चल रहा है। तो आज की जो वीडियो की शुरुआत है वो अपने ही घर से हो रहा है। तो कल मैंने एक ब्लॉग डाला था कि छोटा यूट्यूबर हूँ इसलिए किसी ने मेरे लिए आवाज़ नहीं उठाया, कुछ ऐसा ही टाइटल था मेरा। तो उसमें मैं क्या बताऊँ, 5 हेट कमेंट आ रखे थे, वो भी MCS के शॉर्ट नाम से मुझे हेट कमेंट आ रखे हैं। तो मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ कि ये इंसान आखिर में मुझसे क्या चाहता है, क्यों ये मेरे पल्ले पड़ा है। एक न एक दिन ये दूषित हो जाएगा, तब इसको पता चलेगा कि मैंने क्या किया है और मुझे क्या मिल रहा है। तो इसने करीबन 5 हेट कमेंट किए हैं। मैं आप लोगों को विधिवत रूप से सुनाता हूँ कि इसने किस प्रकार के कमेंट किए हैं। फर्स्ट कमेंट है, तेरा चैनल मैंने किया है हैक। मुझे विश्वास हो ही नहीं रहा है कि तूने मेरा चैनल हैक किया है। और सेकंड कमेंट इसने किया है, मैं हूँ बे, क्या करेगा बता। मैं भी देख रहा हूँ तू क्या करेगा और तू भी यही है, मैं भी यही हूँ, देखता हूँ क्या बिगाड़ता है तू मेरा। हाँ जरूर, तू ये सोच रहा होगा कि मैं इसका चैनल उड़वाता हूँ। तो कुछ भी कर, अगर भगवान की इच्छा हो, आजकल पितृपक्ष से श्राद्ध चल रहे हैं, अगर इन पितृ देवताओं की इच्छा हो, अगर भगवान नारायण की इच्छा हो तो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अगर प्रभु की इच्छा है कि अगर मेरा चैनल उड़वाना है तो उड़ा ले, मैं उसको भी खुशी खुशी स्वीकार कर लूँगा। और कल के दिन अगर यूट्यूब चैनल डिलीट हो गया तो मैं कुछ दूसरा जॉब देख लूँगा। पर तेरा क्या होगा तू सोच भी नहीं सकता, तेरा क्या होगा, परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जा। और इसका थर्ड कमेंट आ रखा है, रुक तू देख अब मैं क्या करता हूँ। क्या करेगा तू, मैं भी देख रहा हूँ, कौन सा मैं अंधा हो रखा हूँ। हाँ हाँ देख रहा हूँ मैं, देख मेरी आंखों को देख। मैं कोई दृष्टिहीन तो हूँ नहीं, मैं कोई बहरा हूँ तो नहीं, मैं सब कुछ देख भी सकता हूँ और सुन भी सकता हूँ। तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो लगभग अब इसका आता है फोर्थ कमेंट, अगर तुझे मुझसे बात करनी है तो कमेंट। नहीं बाबा, तुझसे बात करके क्या करूँगा मैं, अपने यहाँ झाड़ू लगाने के लिए बुलाना है तुझे। हाँ, और अगला इसका 5 कमेंट आ रखा है, नंबर दूंगा मैं अपना, क्या करेगा तू नंबर दे के। अरे बाबा, मेरे यहाँ कोई काम नहीं है तुझे, जिस दिन मुझे किसी नौकर की ज़रूरत होगी तो उस दिन मैं तुझे संपर्क कर लूँगा, अभी टेंशन मत ले। और परसों मैंने जब फर्स्ट वीडियो बनाया था, जिस दिन मैंने अपने लिए आवाज़ उठाया था, तो उसका टाइटल था, ना तो मैं कोई बड़ा यूट्यूबर हूँ तो फिर भी मेरे साथ फ्रॉड चाल हो रहा है। तो इसमें 2 कमेंट छूट रखे हैं, 2 लोगों ने मेरे लिए गुड कमेंट किए हैं। तो फर्स्ट कमेंट है, गेमिंग विद गौरव 12। तो गौरव आप लोगों को बताता हूँ कि कौन है। तो गौरव मेरा परिवार में चाचा जी का लड़का है और उनका अभी वर्तमान निवास हरिद्वार में है। तो इसने कमेंट किया है, जिसने भी यह काम किया है उसके साथ अच्छा नहीं होगा। अगर किसी ने यह चैनल है क्या है और पता चल गया तो आप जान सकते हो उसके साथ क्या होगा। यह कमेंट मैं सुबह के 3:30 बजे पर डाल रहा हूँ। लव यू भैया, मैं गौरव राणा। बहुत बहुत धन्यवाद छोटे भाई गौरव का, क्योंकि इतनी सुबह सुबह के 4 बजे मेरे लिए ये उठा और मेरे लिए ये कमेंट किया। मैं इसका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद छोटे भाई और बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद। और सेकंड कमेंट आता है सचिन राणा 2363 और इन्होंने लिखा है, कोई नहीं ब्रदर, फुल सपोर्ट, कीप इट अप, धन्यवाद। और कल का एक ब्लॉग डाला था जिसका टाइटल अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि छोटा यूट्यूबर हूँ इसलिए कम लोगों ने मेरे लिए आवाज़ उठाया। तो इसमें कुछ गुड कमेंट भी आ रखे हैं। तो फर्स्ट कमेंट आ रखा है यूके बॉय ऋषभ राणा के नाम से। तो इसने कमेंट किया है, जरूर भाई, अधर्म मजबूत हो सकता है लेकिन धर्म के आगे टिक नहीं सकता। अभी बहुत बाधाएं आएंगी लेकिन डगमगाना मत।
चाहे कितनी भी बाधाएं आ जाए, 1000 बाधाएं आ जाए, लाख बाधाएं आ जाए, पर मैं अपने काम से पीछे नहीं हटूंगा और मैं अपने रास्ते में कभी नहीं डगमगाऊंगा। तो जहाँ तक हो सके मैं प्रयास करूँगा और तेरे सामने मैं अपना एक छाप छोड़ूंगा कि मैं भी एक मिसाल हूँ। और सेकंड कमेंट आता है रितिका रावत का। तो ये हर बार मेरे लिए अच्छे कमेंट करती हैं। तो इन्होंने लिखा है, ये आसमान छीन गया तो क्या हम ढूंढ लेंगे। वाह 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 वाह। तो हम वो परिंदे नहीं जो उड़ना छोड़ देंगे। मैं वो परिंदा नहीं कि पर कट गए और मैं उड़ना छोड़ दूंगा। चाहे मेरे पर भी क्या कटे, फिर भी मैं अपनी उड़ान भरने की पूरी कोशिश करूंगा। और थर्ड कमेंट आता है पार्डन कीशु ब्लॉग से। मामू मैं आपके साथ हूँ और हमेशा रहूंगी। बोलने दो पागलों को, क्योंकि उनका काम यही होता है दूसरों को नीचा दिखाना। हाँ हाँ, ठीक कहा तूने कि बहुत लोग ये होता है कि जब हम आगे बढ़ते हैं तो नीचा दिखाते हैं। मेरे साथ भी ये घटनाएं एक बार नहीं बहुत बार हो चुकी हैं। तो जिस दिन से मैंने ब्लॉग बनाया उस दिन से मैं आज डरने वाला हूँ नहीं। तो उस दिन से मेरे बहुत सारे दुश्मन बन चुके हैं। बहुत सारे लोग ये नहीं चाहते कि ये आगे बढ़े। कुछ तो परिवार से हैं, कुछ गांव से हैं। तो बुरा मत माना परिवार वालों और गांव वालों, क्योंकि मैंने बहुत बार बहुत सारी बातें सुनी है अपने यूट्यूब के प्रति और अपने लिए। तो अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा, जो बोलेगा बोलने दो। मैं सुनता रहूँगा और यहाँ से भरा और यहाँ से मैं उड़ान छोड़ दूंगा बाहर की ओर। और उसके बाद 3 और लोगों ने भी कमेंट किया है, उर्मिला गहरोला, उर्मिला पंवार। तो दोनों बड़ी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने सिर्फ मेरे लिए नाइस लिखा है। तीसरा कमेंट आता है संदीप राणा पहाड़ी ब्लॉग से। तो उन्होंने हैकर के कमेंट में लिखा है कि तेरी औकात क्या है, जब कोई आगे बढ़ते हैं उनका टांग पीछे खींचना, और उससे ज़्यादा तुझे और आता भी क्या है। कुछ ऐसे ही कमेंट किया है। तो उनका कमेंट मैंने नोट नहीं किया है, सिर्फ मुझे याद है कुछ ऐसे ही लिखा है। अब मैं हैकर भाई और MCS के जिन्होंने मेरे लिए हेट कमेंट किया है, तो उनके लिए ये संदेश देना चाहता हूँ कि चाहे आप लाख प्रयास करें या करोड़ों में प्रयास करें, तुम अपने कदमों में एक न एक दिन पीछे हो जाओगे। और तुम कितने भी प्रयास करो, मैं अपने कदमों में कभी घुटनों के बल नहीं बैठूंगा। मैं प्रयास करूंगा और आगे बढ़ूंगा। चाहे 1 साल में पढ़ूँ, 2 साल में पढ़ूँ, चाहे 3 साल में पढ़ूँ, एक न एक दिन मैं जरूर कामयाब होके दिखाऊंगा। और तब तुम क्या बताओ, उस दिन पता नहीं तुम चम्मच भर के पानी में पता नहीं सुसाइड तो नहीं करोगे। यही संदेश देना चाहता हूँ मैं, और कुछ ज़्यादा फालतू भी नहीं बोल सकता हूँ। तो जितना अगर मैंने कुछ भी आपके लिए अशब्द का प्रयोग किया, पहले तो मैंने कुछ भी अशब्द के प्रयोग नहीं किए, फिर भी मैं आप लोगों से दिल की गहराइयों से माफ़ी चाहता हूँ। और आपके लिए एक अगला संदेश मैं धार्मिक दृष्टि से बताऊंगा, क्योंकि मैं भी धार्मिक हूँ। स्वयं भगवान नारायण बोलते हैं, कर्मणि वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, यानी कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा न करो। तो मैं कर्म करता रहूँगा, फल की इच्छा नहीं करूँगा, क्योंकि फल मुझे अवश्य एक न एक दिन अवश्य मिलेगा। चाहे मैं अच्छा कर्म करूँगा, चाहे मैं बुरा कर्म करूँगा, तो उसका एक न एक दिन मुझे अवश्य फल मिलेगा। तो कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जब अर्जुन मोह माया में पड़ गए थे, तो वो कौरवों का विनाश करने से घबरा रहे थे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि कौरव मेरे गुरु हैं, कौरव मेरे भाई हैं, कौरव मेरे रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं, मैं उनका विनाश नहीं कर सकता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण जी उनका मोह बंधन तोड़ने के लिए बोलते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। हाँ, एक भगवान नारायण हैं जिन्होंने बहुत सारे अवतार लिए हैं। तो उनकी अवतारों की जो अवधारण है, तो उसकी कोई व्याख्या नहीं कर सकता है। तो पृथ्वी में बहुत सारे क्षत्रियों का विनाश करने के लिए उन्होंने परशुराम का अवतार लिया, रावण का विनाश करने के लिए उन्होंने स्वयं राम का अवतार लिया, कंस और दंतवक्र, शिशुपाल, अन्य जैसे महान
हिंसककारी राक्षसों का विनाश करने के लिए उन्होंने श्री कृष्ण का अवतार लिया, और वेदों की रक्षा के लिए उन्होंने स्वयं हयग्रीव का अवतार लिया, हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए नरसिंह अवतार, और हिरण्याक्ष का वध करने के लिए उन्होंने वराह का अवतार लिया। तो इसीलिए मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर मैं अच्छा कर्म कर रहा हूँ तो एक न एक दिन कोई मेरे लिए कृष्ण बन के आएगा और मेरे लिए ढाल बनेगा, और हर मार्ग में मुझे अच्छी प्रेरणा देगा। और मैं ज़्यादा आज कुछ आलतू फालतू कुछ नहीं बोल सकता हूँ, जितना मैंने बोलना था वो बोल लिया है। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, और कल के बाद मैं कुछ नया ब्लॉग लेके आऊँगा, और आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड।